सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो हम लोग देख रहे होंगे कि कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है और इस वीक में हम लोग किन लेवल्स के ऊपर एक अच्छा रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले निफ्टी से। निफ्टी को थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। अगर ध्यान से देखो तो वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग को दो कंसेक्यूटिव ग्रीन स्ट्रॉन्ग कैंडल मिल रहा है, ठीक है। और जो क्या बोलता हूँ मैं, इमीडिएट रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो अभी हम लोग को देखने को मिल रहा है 17,400 के आसपास, ठीक है। तो अभी पहला अप्रोच जो मुझे लगता है अगले वीक में निफ्टी कर सकती है वो 17,400 के आसपास कर सकती है टच करने का। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर ये जो ट्रेंड लाइन आ रहा है ऊपर से, इसके आसपास थोड़ा सा नोट करने वाला एरिया होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि ब्रेकआउट आ रहा है तो किस तरीके से आ रहा है, या फिर एक काइंड ऑफ रिवर्सल यहाँ पे थोड़ा सा ले सकता है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। लेकिन ये जो ट्रेंड है, ये जो ट्रेंड आया बॉटम से, ये ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है। इस ट्रेंड को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है हम लोगों को, ठीक है। और अभी किसी भी टाइम पे हम लोग को ये फील नहीं होना है कि मार्केट नीचे भी गिर सकती है। अब मार्केट नीचे नहीं जाने वाली है। थोड़े बहुत प्रॉफिट बुकिंग्स आएंगे, थोड़ा बहुत नीचे आएगा मार्केट, बट अब मार्केट नीचे नहीं जाने वाली है। मार्केट ने अपना ट्रेंड को रिवर्स कर दिया है। और जैसा मैंने बोला था कि ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म कब होगा, जब मार्केट अपना प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर क्लोज कर देगी। तो ये था प्रीवियस स्विंग हाई विच वाज 16,800। इसके ऊपर मार्केट इस वीक में निकल गई, लास्ट वीक नहीं निकली थी बट इस वीक में निकली है और बहुत स्ट्रेंथ के साथ निकली है। तो हम लोग आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि मार्केट दोबारा फॉल कर सकती है, ठीक है। तो प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर निकल गई है वीकली टाइम फ्रेम पे, और अगला स्विंग हाई जो बना हुआ है उसको अप्रोच कर रही है। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मार्केट फेस कर सकती है। अगर ये रेजिस्टेंस टैकल आउट हो जाता है तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट कहीं भी रुकेगी, बट ठीक है, 17,500 600 थोड़ा सा ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर देखना पड़ेगा। बट अगर ये भी ब्रीच हो जाता है तो फिर हम लोग नेक्स्ट टारगेट 18,000 के आसपास का बना सकते हैं, जो कि यहाँ कहीं आसपास आ रहा है। फिर हम लोग ऑल टाइम हाई को अप्रोच करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता इतना जल्दी अप्रोच करेंगे, हो सकता है हम लोग बहुत फास्ट वे में भी अप्रोच कर ले। बट व्हाट आई बिलीव, मेरा ये मानना है कि अभी हम लोग को थोड़ा सा पाउज लेना चाहिए, बिकॉज बॉटम से हम लोग बहुत फास्ट आए हैं। तो आई थिंक प्रॉफिट बुकिंग नहीं, लेकिन एक पाउज कैंडल बनना चाहिए इस वीक में, जो 17,400 और 16,800 के बीच में थोड़ा सा वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है। एक बार ऊपर जाएगा, एक बार नीचे आएगा, थोड़े प्लेयर्स को निकालेगा वीक हैंड्स को निकालने के लिए। थोड़ा सा एक काइंड ऑफ डोजी, या फिर जो ऐसा कैंडल आपको दिख रहा है ना, देखो, एक ऐसा कैंडल बनाने का कोशिश कर सकता है सिमिलर यहाँ पे, ठीक है। और वीक हैंड्स को निकाले बाहर, उसके बाद शायद रैली कंटिन्यू करे। कंजिक्यूटिव तीसरा ग्रीन कैंडल मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बन भी सकता है बट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज बॉटम से हम लोग बहुत अच्छा खासा रैली कर चुके हैं। बट हाँ, लेवल्स इंपॉर्टेंट है। अभी इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है 17,400 का है, और इमीडिएट सपोर्ट जो है 16,800 का है, और 17,000 भी थोड़ा सा सपोर्ट का काम करेगा। और डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे पिक्चर बहुत क्लियर है। थोड़ा सा मंथली कैंडल मैं दिखा दूंगा आपको, ठीक है। अगर आप मंथली कैंडल देखो तो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना हुआ है। एक मिनट, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, होल्ड ऑन मिनट, ठीक। हाँ, तो अगर मंथली कैंडल देखोगे तो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, जो लास्ट प्रीवियस रेड कैंडल था उसको इनगल्फ कर चुका है, ठीक है। तो हम लोग मंथली टाइम फ्रेम पे भी बुलिश हो चुके हैं, एकदम स्ट्रांग है, बिकॉज एकदम ऊपर टिप पे बंद हुआ है, ठीक है। तो इस कैंडल को भी ध्यान में रखना कि मार्केट अब रिवर्स नहीं होने वाली है। इतना स्ट्रांग कैंडल के बाद हो सकता है थोड़ा सा पाउज ले ले, हो सकता है थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, लेकिन मार्केट अब रिवर्स नहीं करेगी। अब मार्केट अपसाइड टेरिटरी में घुस चुकी है। एंड सिर्फ ये एक टाइम वाइज करेक्शन था, कोई क्रैश नहीं था भैया मार्केट में, टाइम वाइज करेक्शन था। अब कुछ लोगों को लगेगा कि देखो, ये मार्केट क्या करती है ना, न्यूज़ को पहले डिस्काउंट कर लेती है, ठीक है। अब न्यूज़ खराब खराब आने वाला है, ठीक है, और खराब न्यूज़ के बीच में मार्केट स्टार्ट करेगी चलना। आपको समझ में नहीं आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। जीडीपी का डाटा आया यूएस का, एक्सपेक्टेड था 0.3% पॉजिटिव, आया माइनस, माइनस में आया, -0.3 या 0.9 आया, अब मुझे नहीं पता, बट माइनस में आया है। जीडीपी का ग्रोथ वहाँ माइनस में चल रहा है। यूएस मतलब बहुत क्लोज है रिसेशन के। आई डोंट नो अनाउंस करेगा नहीं करेगा मुझे नहीं पता, बहुत वहाँ का इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, बस इतना मुझे समझ में आता है, ठीक है। लेकिन ये सब जो न्यूज़ है, मार्केट पहले ही उसको डाइजेस्ट कर चुका है। मार्केट पहले ही डिस्काउंट कर चुका है। ये इकोनॉमिक क्राइसिस जो अभी लोगों को दिखाया जा रहा है कि ये हो सकता है, उसको मार्केट ने डाइजेस्ट कर लिया है। टाइम वाइज करेक्शन में आ गया है मार्केट। अब मार्केट खराब न्यूज़ के बीच में ऊपर चलेगा, जैसा पिछला कोविड में हुआ था। लॉकडाउन अनाउंस हुआ, उसके बाद मार्केट ऊपर चलना स्टार्ट हुआ। मार्केट ने न्यूज़ को पहले डिस्काउंट कर लिया था। आने वाले 4-5 मंथ में अगर कोई बैड न्यूज़ आता भी है तो डोंट बी सरप्राइज कि मार्केट नीचे गिरेगा। मार्केट नीचे नहीं गिरेगा, वो डिस्काउंट कर चुका है, अब वो ऊपर चलेगा। अब लोगों को समझ नहीं आएगा कि खराब न्यूज़ है, मार्केट गिर क्यों नहीं रहा है, ठीक। तो अब कुछ भी खराब न्यूज़ आता है तो आप एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं करना कि मार्केट नीचे आने वाली है। ये मार्केट का नेचर है, ठीक। बाकी साइकोलॉजी के ऊपर कभी और बात करेंगे। मंथली कैंडल आपने देख लिया, अब थोड़ा सा हम लोग चलते हैं डेली कैंडल पे, ठीक।
वहाँ पर थोड़ा सा पिक्चर क्लियर होगा। देखो मार्केट सिमिलर स्विंग हाई स्विंग लो के आसपास एक मिनट एक प्राइस एक्शन बनाते हुए जा रही है, ठीक है। तो इस प्राइस एक्शन का देखो ऊपर गया नीचे आया फिर ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर जा रहा है, तो कंप्लीट प्राइस एक्शन के साथ एक इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट दे चुका है मार्केट। अब हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, जो ब्रेकआउट आया है यहाँ पर सबसे पहला सपोर्ट दिख रहा है, एक मिनट इसको अगर मैं हटा दूं, इसको हमने हटा दिया। अब जो पहला सपोर्ट मुझे दिख रहा है वो 16800 का दिख रहा है, बिकॉज इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट आया है। तो अगर दोबारा रीटेस्ट करने आता भी है, जो कि पॉसिबिलिटी है आ सकता है, तो ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। बीच में जो गैप बना हुआ है 17,000 के आसपास का, ये भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है, बिकॉज एक इंपॉर्टेंट लेवल पर गैप बना है, ठीक है। अक्सर इंपॉर्टेंट लेवल गैप्स में टूट जाते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम पे दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट मुझे दिख रहे हैं, 17,000 और 16,800। तो अगर मार्केट स्लाइड करती है मंडे को, अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है, जिसके चांसेस नहीं है, गैप डाउन नहीं खुलने वाली है, अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है और 17,000 के नीचे जाती है, तो फिर हो सकता है हम लोग 200 पॉइंट का प्रॉफिट बुकिंग देखें, जिसके चांसेस मैं बोलूँगा 10 से 20% है, बट है, हो सकता है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग साइडवेज खुल के, अगर एक रेंज में खुल के 17,200 को ब्रेक कर देते हैं, या फिर हो सकता है जो डे हाई लगाया है 17,174 इसको भी ब्रेक कर देते हैं, तो फिर हम लोग एक अच्छा खासा रैली देख सकते हैं 17,300 के लिए, और इसके बाद अगर फिर ब्रेक करते हैं तो 17,400 के लिए। तो अभी डाउन साइड में स्कोप तो कम लग रहा है, बिकॉज ट्रेंड के साथ चलना है, ठीक है। लेकिन अपसाइड स्कोप थोड़े से हैवी है, आप लेवल्स नोट कर लो, इसके ऊपर आपको मार्केट अच्छा खासा रैली देते हुए दिख सकता है। अभी जहां पर मार्केट आया है वो एक वोलेटाइल जोन है, अगर आप ध्यान से देखो तो अगर मैं सारे लेवल्स को हटा दूं, एक मिनट सारे लेवल्स हटा देता हूँ, सिर्फ 17,400 और 16,800 को मार्क कर देता हूँ। तो प्रीवियस डाटा आपको दिखेगा कि जब जब मार्केट इस जोन में घुसा है, जब जब 17,400 और 16,800 वॉलेटिलिटी एक्सट्रीम लेवल का हुआ है, गैप अप गैप डाउन ऊपर नीचे दाएं बाएं यही मार्केट किया है, ठीक है। जब जब इस जोन में घुसा है आपको ये दिख रहा होगा, तो वॉलेटिलिटी वाला जोन है जहां पर मार्केट थोड़ा सा आपको वॉलेटाइल होते हुए दिख सकती है, ऊपर नीचे करते हुए दिख सकती है। आपको प्ले आउट करना है, आपको देखना है कि आपको कैसे प्ले आउट करना है। इसके ऊपर 17,400 के ऊपर हम लोग को एक अच्छा रैली मिल सकता है, या फिर 16,800 के नीचे, जिसके पॉसिबिलिटीज बिल्कुल भी नहीं है। अगर आती है मार्केट तो फिर हम लोग को डाउन साइड का फॉल अच्छा एक फॉल होते हुए दिख सकता है, जो शायद नहीं आएगी, बिकॉज प्रीवियस स्विंग हाई टैकल आउट हो चुका है, काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न भी बन चुका है, जो एक परफेक्ट डब्ल्यू तो नहीं है, बट हर बार पैटर्न सिमिलर नहीं होता भैया, कई बार पैटर्न्स हम लोग को ढूंढने पड़ते हैं। तो टारगेट कितना होगा, एक टिपिकल जो लैंग्वेज होता है कि जितना इसका डेप्थ है उतना ऊपर प्रोजेक्ट कर लो, यही इसका टारगेट है। तो आप लोग प्रोजेक्ट कर लो 18,500 के आसपास ही आएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ये कुछ चार्ट पैटर्न्स मुझे दिख रहे हैं। अब अगर इंट्राडे की बात करूँ तो इंट्राडे में हम लोग बता देते हैं मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए। मैं इंट्राडे नहीं करता हूँ, मैं फिर बता दे रहा हूँ, मैं सिर्फ पोजिशनल ट्रेडिंग करता हूँ। तो बाद में अगर कोई बोले कि आप करते भी नहीं हो, बता रहे हो, मैं नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ अपना एक आइडिया बता रहा हूँ। क्योंकि पोजिशनल ट्रेड में ही मैं शिफ्ट करूंगा ना, तो मैं किन लेवल के ऊपर शिफ्ट करूंगा, एक सेलर जिस लेवल के ऊपर शिफ्ट कर रहा है अपना पोजीशन, मान के चलो वहां पर बड़ा रैली इंट्राडे में आएगा, तो मैं एक ऑप्शन सेलर हूँ, अगर मैं जिस लेवल पे अपना पोजीशन शिफ्ट करने का सोच रहा हूँ, इंट्राडे वालों के लिए वहां पे अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वहां पे बड़ा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो सकता है, क्योंकि सेलर एग्जिट होता है, ठीक। एनीवे, तो इंट्राडे में मुझे क्या लगता है, देखो मार्केट ने वोलेटिलिटी कर दिया लास्ट प्रीवियस डे पे, फ्राइडे को गैप अप हुआ, थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर साइडवेज हो गया, फिर ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। तो अगर साइडवेज खुल के मार्केट इस स्विंग हाई को तोड़ती है, ठीक है, 17,173 175 मान लो, तो हम लोग सबसे पहले 50-60 पॉइंट का टारगेट ले सकते हैं 240 इंट्राडे में, ठीक है। फिर 10 पॉइंट वेट करना, 250 टूटता है तो फिर 300 तक चले जाना, ठीक है। लेकिन अगर किसी भी कारण वह स्विंग लो तोड़ देती है मार्केट, देखो ये जो स्विंग लो बनाया हुआ है मार्केट ने, ये जो स्विंग लो जिसके नीचे एक भी कैंडल क्लोज नहीं हुआ, इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज हो जाता है तो फिर हम लोग यहाँ तक देख सकते हैं मार्केट को 17,032 के आसपास। अगर ये भी ब्रेक होता है तो फिर ये गैप फिल होता हुआ दिख सकता है इंट्राडे में, ठीक है। तो स्विंग लो स्विंग हाइज आप मार्क कर लो, ऊपर जाएंगे तो कोई लिमिट नहीं है, कहीं भी जा सकते हैं, नीचे आएंगे तो कुछ सपोर्ट्स आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। तो आई होप इंट्राडे में भी आपको क्लियर हो गया होगा कि मार्केट में क्या करना है। अब हम लोग बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा उल्टा चल रहा है, निफ्टी में थोड़ा सा वीक लग रहा है अभी निफ्टी के कंपैरिजन में, ठीक है। बट ठीक है, लेवल्स पे बात करेंगे। सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम, मैं बार बार बोलता हूँ मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट ठीक है, प्राइस एक्शन सब जगह काम करता है, इसमें भी काम करता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो गया, इसका ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गया है, जो कि निफ्टी में नहीं हुआ है। निफ्टी में ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट अभी तक नहीं आया है, बट इसका ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आ चुका है, ठीक है। इसने ब्रेकआउट दे दिया है, और प्रीवियस जो स्विंग हाई था इसके ऊपर तो पिछले वीक में ही निकल गया था ये, ठीक है। ये देखो ये इसका प्रीवियस स्विंग हाई इसके ऊपर पिछले वीक में निकल गया था। अब इसका जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जिसको ये अप्रोच करेगा वो मेरे हिसाब से 38,000 का होगा, ठीक है। यहाँ पर
ये देखो ये एक 38,000 का रेजिस्टेंस है, इसके बाद जो इसका रेजिस्टेंस है ये यहाँ पर है, ठीक है 38,800। इसके बाद तो फिर ऑल टाइम हाई के लिए खुला हुआ है, उसके बाद बीच में मुझे रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा, थोड़ा बहुत यहाँ पे है, फिर डायरेक्ट यहाँ पर है, ठीक है। अब ये उसके कुछ अपसाइड लेवल्स हैं, अगर मार्केट 37,500 के ऊपर निकलती है इंट्राडे में, ठीक है, तो हम लोग 38,000 तक देख सकते हैं, 500 पॉइंट, उसके ऊपर 800 पॉइंट, उसके ऊपर फिर 39,500, उसके ऊपर फिर हम लोग बहुत अच्छा खासा रैली दे सकते हैं। बॉटम में जो सपोर्ट है इस कैंडल का जो लो है, ठीक है, या फिर 36,000 को भी आप सपोर्ट मान सकते हो क्योंकि स्विंग हाई है, लेकिन अगर इसको सपोर्ट नहीं मानते हो तो इस कैंडल का लो एक्सट्रीम सपोर्ट है मार्केट के लिए, इसके नीचे तो मार्केट नहीं जाना चाहिए बिकॉज स्ट्रॉन्ग बाइंग इसमें भी आया है। और वो कौन सा लेवल है, 34,800 के आसपास का लेवल है, ठीक है। तो आई होप वीकली टाइम फ्रेम पे थोड़ा चार्ट पैटर्न्स दिख गया होगा, अपसाइड में कहाँ कहाँ पे मार्क कर लो, स्विंग हाई ही तो मार्क करना होता है यार, कोई बड़ा चीज़ तो है नहीं इसमें, ठीक है। हम लोग बस एफर्ट नहीं डालना चाहते, हम लोग चाहते हैं कोई और हमको बता दे, ठीक है, ताकि अगर हम लोग का लॉस हो तो हम लोग उस पर ब्लेम कर सकें। ये एक बहुत माइन्यूट सा चीज़ मैं बता रहा हूँ, मैं भी स्टार्टिंग में करता था, मैं किसी और का मार्केट एनालिसिस देखता था और फिर मैं उसके लेवल्स पर ट्रेड करता था, लॉस होता था तो मैं बोलता था मेरा तो कोई गलती नहीं है, उसने बोला था, ठीक है। आप मार्केट एनालिसिस इसलिए मत देखो किसी का ताकि आपको लेवल्स मिल जाए, आप मार्केट एनालिसिस इसलिए देखो किसी का ताकि आप उसके थॉट प्रोसेस को समझ सको कि वो कैसे सोच रहा है, और अगर उसका कुछ बातें सही हो रही है, कैसे हो रही है, ठीक है, वो अगर सीख गए ना तो किसी का ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो इट्स लाइक जो मार्केट है ना ओशियन है, ओशियन ऑफ मनी बोल सकते हो इसको, एक पैसे का समुद्र है, थोड़ा थोड़ा सब ले सकता है, ठीक है, कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, ठीक है। हम लोग के साथ प्रॉब्लम क्या है, एक साइकोलॉजिकल चीज़, हम लोग चाहते हैं कि पूरा समुद्र को हम लोग एक दिन में पी लें, इसलिए हम लोग का तबीयत खराब हो जाता है यानी लॉस हो जाता है। तो अगर पूरा समुद्र को एक दिन पीने का कोशिश करोगे तो प्रॉब्लम होगा, इट्स लाइक थोड़ा थोड़ा सिप लेते रहो, ठीक। अब थोड़ा सा हम लोग आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम पे दिख रहा होगा एक स्ट्रॉन्ग रैली है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन वो प्रॉफिट बुकिंग अगर आता भी है तो मैं नहीं बोल रहा कि ये 36,800 के नीचे जाना चाहिए, अगर प्रॉफिट बुकिंग आता भी है तो। ये जो बीच में थोड़ा बहुत गैप दिख रहा है इसके नीचे तक, यहाँ तक सपोर्ट लेने आ सकता है 36,800 तक, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग आएगा। बट अभी जिन लेवल्स पे है बैंक निफ्टी, ध्यान से देखो, यहाँ पर 3-4 बार कैंडल ट्राई कर चुका है, ये देखो ये एक एरिया है जहाँ पर 3-4 बार कैंडल ने ट्राई किया था, तो ये एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस है 37,980 के आसपास, यानी 38,000 सिमिलर। अब अगर 38,000 के ऊपर हम लोग निकलते हैं किसी भी कारण बस, तो हम लोग सीधे ये वाला हाई टच करने जाएंगे डेली टाइम फ्रेम पे भी, ठीक है। और अभी भी चांसेस बहुत हाई हैं कि हम लोग 38,000 के ऊपर निकल जाएंगे, ठीक, डेली टाइम फ्रेम। अगर नीचे आते हैं तो फिर हमने सपोर्ट यहाँ पे देख लेना, ये हमारा सपोर्ट है जी, विच वाज ऑफ 36,257, ठीक। अब थोड़ा सा ना और छोटे टाइम फ्रेम पे चल जाते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे थोड़ा पिक्चर क्लियर होता हुआ मुझे दिख नहीं रहा है, ठीक है। इसमें भी एक डब्लू पैटर्न है, इसका भी अगर टारगेट आप देखोगे तो विच वाज ऑफ, मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। अगर यहाँ से बॉटम कितना है, अराउंड 3700 पॉइंट्स का बॉटम है, ठीक है। तो यहाँ से भी अगर अपसाइड हम लोग जाते हैं 3700 पॉइंट्स, तो विच वाज क्लोज टू, ठीक, अगेन 39,800 के आसपास, यानी 40,000 के आसपास मैं बोल सकता हूँ अभी भी टारगेट दिख रहा है, ठीक है। जो पैटर्न है उसके हिसाब से 40,000 तक का टारगेट दिख रहा है। अब देखो आता है कि नहीं आता है, डिपेंड करेगा, एक दिन में तो नहीं आएगा 40,000, टाइम लगेगा, 1 वीक 2 वीक 3 वीक टाइम लगेगा। मैं सेम सिमिलर चीज दोनों में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, दोनों थोड़ा सा पाउस कैंडल या फिर वोलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है ताकि वीक हैंड्स बाहर निकल जाए। अगर इसको बड़ा मोमेंटम लेना भी है तो वीक हैंड्स के साथ नहीं जाएगा, ठीक है। वीक हैंड्स के साथ क्यों नहीं जाएगा यार, वीक हैंड्स का मतलब क्या होता है, ऐसे प्लेयर्स जो थोड़ा सा मूव पे एग्जिट कर दे। तो मार्केट चाहती है कि ऐसे प्लेयर्स को मैं बाहर निकाल दूं, क्योंकि अगर मुझे बड़ा रैली लेना है तो ये जो थोड़े थोड़े मूव पे एग्जिट करने वाले लोग हैं, ये अगर मेरे साथ रहेंगे इस रैली में तो मैं रैली को अच्छे से नहीं कंटिन्यू कर पाऊंगी। इट्स लाइक थोड़ा सा ऊपर जाऊंगी ये लोग बेच देंगे, थोड़ा सा ऊपर जाऊंगी ये लोग बेच देंगे। तो मार्केट कई बार क्या होता है ना, बड़े रैली से पहले वॉलेटिलिटी क्रिएट कर देती है ताकि वीक हैंड्स बाहर निकल जाए और सिर्फ स्ट्रॉन्ग प्लेयर मेरे साथ रहे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट है, कभी काम करता है कभी नहीं करता है, बट क्लैरिटी होना चाहिए आपके माइंड में कि ऐसा क्यों करती है मार्केट, ठीक। सो इट्स लाइक थोड़ा सा और छोटे टाइम फ्रेम पे चलता है, 15 मिनट पे इंट्राडे में मैं बता सकता हूँ कि क्या क्या हो सकता है। इसमें सिर्फ स्विंग हाई स्विंग लो को आपको मार्क करना है, ठीक है। अभी जो इंपॉर्टेंट है इसमें थोड़ा सा इंट्राडे दिख रहा है मुझे, लॉन्ग शॉर्ट दोनों, इसके ऊपर आप इमीडिएट लॉन्ग कर सकते हो, 37,551 के ऊपर आप इमीडिएट लॉन्ग कर सकते हो क्योंकि कैंडल यहीं से रिजेक्ट हो रहा था, और इसके नीचे आप इमीडिएट शॉर्ट कर सकते हो यहाँ तक के टारगेट के लिए, ठीक है। इसके ऊपर अगर जाओगे तो यहाँ डे हाई तक ट्राई मार सकते हो, डे हाई ब्रेक होगा तो फिर हम लोग 38,000 ट्राई करने जा सकते हैं। अगर ये भी ब्रेक हो गया तो फिर हम लोग यहाँ तक आ सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट लेवल्स आपके सामने हैं, आप मार्क कर लो जिस पे आप इंट्राडे खेल सकते हो। बीच में आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, और मुझे नहीं लगता बीच में मार्केट खुलेगा भी, मुझे लगता है मार्केट गैप अप ही खुलेगा, गैप डाउन के चांसेस कम है। SGX निफ्टी भी अभी गैप अप ही दिखा रहा होगा, ओके इट्स गैप अप,
ठीक है, SGX ऊपर है, निफ्टी ऊपर है, तो बैंक निफ्टी भी सिमिलरली ऊपर ही खुलेगा। सो आई होप थोड़ा बहुत आपको क्लैरिटी मिला होगा कि इस वीक कैसे काम करना है। एंड मार्केट पॉजिटिव है यार, थोड़ा बहुत पॉज ले सकती है, लेकिन देखो एक चीज मैं बताता हूँ जाते जाते, ठीक है, कब ऐसे पता चलता है कि मार्केट का बॉटम लग गया, ठीक है। तो एक साइकोलॉजिकल चीज़ है जो मैं किसी एक्सपीरियंस पर्सन के यूट्यूब वीडियोस पे ही सुन रहा था। उन्होंने बताया कि यार, जो मुझे लॉजिकल लगा, आपको भी लॉजिकल लग सकता है, ठीक है, कि जिस दिन मार्केट 2000 पॉइंट ऊपर चला जाए और आपको ये उस वक्त भी डाउट हो रहा हो कि मार्केट गिर जाएगा क्या, मार्केट गिर जाएगा क्या, मार्केट ऊपर नहीं जा सकता, गिर जाएगा गिर जाएगा, जब भी ऐसा कोई सिनेरियो बन जाए, समझ जाओ मार्केट का बॉटम लग गया। अभी एग्जैक्ट सेम सिनेरियो बन रहा है, मार्केट यानी निफ्टी बॉटम से कम 2000 पॉइंट ऊपर है, ठीक है, उनकी बातों को आप नोट करना, ठीक। मार्केट यानी कि निफ्टी अगर बॉटम से देखो, ये देखो ये मार्केट का बॉटम है, यहां से कम भी तो निफ्टी 1800 पॉइंट ऊपर है, फिर भी लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि मार्केट ऊपर आ गया है, ठीक है, फिर भी लोगों को लग रहा है गिर जाएगा, बहुत स्ट्रेच हो गया, गिर जाएगा। अरे भाई नहीं गिरेगा, लग गया बॉटम, लगना था, ठीक है। अब लोगों को लगेगा यार मैंने तो मिस हो गया, नहीं नहीं मिस नहीं हुआ ना, कोई नहीं पकड़ पाया, ठीक है, ये बॉटम में बहुत कम लोग पार्टिसिपेट किए, हम लोग भी पार्टिसिपेट किए 16800 के बाद। ये वाला रैली देखो, जो नीचे से इतना बड़ा रैली आया, इसमें तो मैं भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाया यार, मैं भी तो सिर्फ इतना सा रैली पार्टिसिपेट किया, सिर्फ इतना सा रैली पार्टिसिपेट किया। तो बॉटम कैच नहीं होता मार्केट में, ठीक है, लेकिन बॉटम लग चुका है, क्यों? क्योंकि लोगों को अभी डर लग रहा है कि बॉटम नहीं लगा है, ठीक है। जब मार्केट 2000 पॉइंट ऊपर आ जाए, 1000 पॉइंट ऊपर आ जाए, और आपको ऐसा फील होते रहे कि नहीं मार्केट अभी और नीचे जा सकता है, मान लो मार्केट ने बॉटम लगा दिया, ठीक है, सो आई डोंट नो कितना काम करेगा, बट हाँ मुझे लॉजिकल लगा कि हाँ यार, मुझे भी अभी ऐसा फील हो रहा है कि मार्केट ऊपर नहीं जा सकता, लगता है बात सही है कि मार्केट अब नीचे नहीं आने वाला है, ठीक है, बिकॉज मुझे भी ऐसा अंदर से लग रहा था कि यार बहुत ऊपर आ गया यार, नीचे आना चाहिए। बट उनकी बातों से मैं थोड़ा सा कन्विंस्ड हो गया, एंड माइंडसेट थोड़ा सा चेंज हो गया कि नहीं, टेक्निकली भी स्विंग हाई क्रॉस कर गया यार, फंडामेंटल जो आप थ्योरी पढ़ते हो बुक्स में, उसके हिसाब से भी मार्केट पॉजिटिव हो गई है। उसके बाद भी मन में ये डर बनाए रखना कि मार्केट नीचे आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, इट इज अ साइन कि मार्केट नीचे नहीं आ सकती, मार्केट का बॉटम लग चुका है। क्योंकि ये डर जो है ना, ये डर के साथ मार्केट ऊपर चलती है, ताकि बड़े प्लेयर्स ही पोजीशन क्रिएट करें और हमारे जैसे छोटे प्लेयर्स छूट जाएं। वो वीक हैंड्स को कभी लेके बाहर, मतलब कोई भी रैली वो वीक हैंड्स के साथ नहीं कंटिन्यू करती, ठीक। सो एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर और है जो मैं बार बार बोल रहा हूँ निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी तो निकल चुकी है, वो ये वाला ट्रेंड लाइन, इसके ऊपर फिर ऐसे ही तब तक मतलब रॉकेट बन चुका होगा निफ्टी, और इसके ऊपर आते हुए बहुत लोग ट्राई भी नहीं करेंगे, लोग यार रैली मिस हो गया ये वो। मुझे लगता है अभी भी पार्टिसिपेट करो यार, बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो अच्छे लेवल्स पे मिल रहे हैं, आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, इंडेक्स में अगर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, स्टॉक्स हैं, स्टॉक्स में पार्टिसिपेट करिए, आपको देखना है, ठीक है। तो आई होप थोड़ा बहुत मैं वैल्यू ऐड कर पाया हूँ, इस वीक आराम से काम करना, वोलेटिलिटी होगा, थोड़ा सा वीक हैंड्स को निकाला जाएगा, पाउस कैंडल बन सकता है, दिस इज व्हाट आई फील, ठीक है। तो अपने रिस्क के ऊपर काम करना, एंड एट द एंड मैं बोलूंगा कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।